शुभ संध्या छात्रों। आज हम लोग वर्ग दशम मनिका भाग 2 के द्वितीय पाठ नास्ति त्याग समम सुखम के अर्थ के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है नास्ति त्याग समम सुखम। इसका मीनिंग होता है त्याग समम मीन्स त्याग के समान, सुखम न अस्ति कोई सुख नहीं है, अर्थात त्याग सबसे बड़ा सुख है। पहले वार्तालाप दर्शाया हुआ है। राजीव बोलता है सोम पश्येत चित्रम, सोम इस चित्र को देखो। सोम बोला अतीव सुंदरम, बहुत सुंदर है। शोभा बोली एतत्तु अजंता गुहानाम चित्रम प्रतीयते, यह तो अजंता की गुफाओं का चित्र मालूम पड़ता है। राजीव बोला आम, हाँ, महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिताः एताः अजंताः गुहाः एव, हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित ये अजंता की गुफाएं ही हैं। सौरभ बोला अहो, अरे, दृष्टम देख लिया, अत्र तु अनेकानि जातक चित्राणि उटंकितानि सन्ति, अरे देख लिया, यहाँ तो अनेक जातक चित्र उकेरे हुए हैं। देविका बोली जातकम किम भवति, जातक क्या होता है? राजीव बोला अहम न जाने, मैं नहीं जानता। आचार्यम प्रच्छामः, आचार्य को पूछते हैं। वहां जाकर बच्चे बोलते हैं, छात्र बोलते हैं हे गुरुवर जातकम किम भवति, हे गुरुवर, हे गुरु श्रेष्ठ, जातक क्या होता है? आचार्य बोले जातकम अर्थात जन, जातक मीन्स जन। जातक माला इति नामनी पुस्तके, जातक माला नामक पुस्तक में भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनः विविधाः कथाः सन्ति। जातक माला नामक पुस्तक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की विभिन्न कथाएं हैं। एतासु परहिताय सर्वस्वं त्यक्तव्यम इत्यमेव शिक्षितम, इनमें यानी इन कथाओं में परहिताय दूसरों के हित के लिए सर्वस्व त्याग देने योग्य है या त्याग देना चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई है। एतादृशीम एकाम कथाम कथ्यामि, मैं ऐसी ही एक कथा कह रहा हूं। छात्र बोले एवं ऐसा, वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुका, हम लोग ऐसी कथा को श्रोतुम उत्सुका, सुनने के लिए उत्सुक हैं, सुनने के लिए बेचैन हैं, व्याकुल हैं। आचार्य बोले श्रूयताम तावत, तो आप सभी सुने। बौद्धाचार्य आर्य सूर्यस्य जातक मालायाः सीवी जातक आधारित ऐसा कथा, तो सुने बौद्ध आचार्य के आर्य सूर्य के जातक माला के सीवी जातक पर आधारित यह कथा। कथा का नाम है नास्ति त्याग समम सुखम, अर्थात त्याग के समान कोई सुख नहीं है, यानी त्याग सबसे बड़ा सुख है। अत एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्म अर्जित पुण्य फलय शिविनाम राजा अभवत्। एक बार, इसके बाद एक बार भगवान बोधिसत्व बहुत जन्म अर्जित, अनेक जन्म में अर्जित किए गए पुण्य के फलों से शिवी नाम, शिवियों के अर्थात शिवी नामक जातियों के राजा अभवत्, राजा हुए। श बाल्यात एव, वे बचपन से ही वृद्धोपसेवी, वृद्धों की सेवा करने वाले, विनयशील मीन्स विनम्रवान, शास्त्र पारंगतः मीन्स शास्त्र में निपुण, च आसीत थे मीन्स वे बचपन से ही वृद्धों की सेवा करने वाले, विनम्रवान,
और शास्त्र में निपुण थे। मीन्स विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता थे। जन कल्याण कर्म शूरतः अशौ पुत्रवत प्रजा पालयति स्म। जन कल्याण के कामों में लीन रहने वाले अशौ मीन्स वे पुत्रवत पुत्र के समान प्रजा पालयति स्म अपनी प्रजा को पालते थे, यानी प्रजा का लालन पालन करते थे। कारुण्य औदार्य आदि सद्गुणोपेतः नगरस्य समन्ततः धन्य धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत्। वे करुणा उदारता आदि गुणों से युक्त वे नगर के सभी ओर धन और अनाज से समृद्ध दानशालाओं का निर्माण कराए। तत्र वहां अर्थी नाम समूह, वहां अर्थी नाम मीन्स होता है याचकों का, यानी जो मांगने के लिए आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग याचक। वहां याचकों का समूह अन्न जल वस्त्र चांदी सुवर्ण आदि कानि, सुवर्ण मीन्स सोना इत्यादि अविष्टानि वस्तुनि प्राप्य इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर संतुष्ट अभवत् संतुष्ट हो गया। वहां याचकों का समूह अन्न जल वस्त्र चांदी सोना इत्यादि इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर संतुष्ट हो गया। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशांतरेभ्यः अपि जनाः तं देशम आयान्ति स्म। राजा की दानशीलता को आकर्ण्य मीन्स सुनकर, सुनकर श्रुत्वा का पर्यायवाची शब्द है। राजा की दानशीलता को सुनकर देशांतरेभ्य मीन्स दूसरे देशों से भी लोग तम देशम आयंती स्म उस देश को आयंती स्म मीन्स आते थे। किस लिए? दान ग्रहण करने के लिए आते थे। अथ कदाचित इसके बाद कभी दानशालासु मीन्स दानशालाओं में विचरण मीन्स घूमते हुए स राजा उस राजा ने बहुत धन लाभेन मीन्स अत्यधिक धन के लाभ से संतुष्टानाम अर्थीनाम विरल संख्याम विलोक्य अचिंतयत। मम अर्थिनः तु धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते। इसके बाद कभी दानशालाओं में विचरण करते हुए स राजा मीन्स उस राजा ने बहुत धन लाभेन मीन्स बहुत धन के लाभ से संतुष्ट हुए अर्थीनाम मीन्स याचकों की घटती हुई संख्या को विलोक्य मीन्स देखकर औचिंत्यत मीन्स सोचा मम अर्थिनः मेरे याचक तो धन लाभ मात्र से मीन्स सिर्फ धन प्राप्त कर लेने से ही संतोषम भजन्ते संतोष धारण कर ले रहे हैं, असंतोष को प्राप्त कर ले रहे हैं। नूनम ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः, निश्चय ही वे दानवीर सौभाग्यशाली हैं। यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, जिनको याचक शरीर के अंगों को भी याचन्ते मीन्स मांगते हैं। एवं राज्ञः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। अब राजा में क्या हो गया? राजा में अब यह इच्छा हो गई कि काश वह अपने शरीर के अंगों को भी दान कर पाता। इस प्रकार राजा की स्वेषु गात्रेष्वपि, राजा की अपने शरीर के अंगों में भी निरासक्ति मीन्स अनासक्ति मीन्स अलगाव, राजा के अपने शरीर के अंगों में भी अलगाव को या अनासक्ति को जानकर शकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम, सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया।
व्याकुल होने का कारण यह था कि अब पृथ्वी से एक और अच्छे राजा की समाप्ति हो जाएगी, एक अच्छे राजा का अंत हो जाएगा। इसलिए सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। रागी एवं विचारयति सति तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपति शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्, हे राजन। राजा में इस प्रकार का विचार उत्पन्न होने पर उनकी दानशीलता की परीक्षा के लिए देवराज इंद्र, देवाधिपति शक्र, देवराज इंद्र नेत्रहीन याचक मीन्स मांगने वाले को बोलते हैं याचक, नेत्रहीन याचक का रूप धारण कर उनके सामने आए और बोले, हे राजन, भवतः दान वीरताम आकर्ण्य आसान्वितः भवत् समीपम आगतः अस्मि। हे राजन, आपकी दान वीरता को सुनकर, आकर्ण मीन्स सुनकर, समानार्थक होगा श्रुत्वा, सुनकर, आसान्वितः आशा से युक्त होकर आपके पास आगतः अस्मि मीन्स आया हूं। हे देव, रवि शशि तारामंडल भूषितम जगत एतत् कथमिव पश्येयं चक्षुर्हीना। हे देव, सूर्य, चंद्रमा और तारों के समूह से सुशोभित यह संसार चक्षुहीन मीन्स मैं चक्षुहीन, मैं नेत्रहीन, कथम इव पश्येयम कैसे देखूं, अर्थात मेरा नेत्र नहीं, मेरे नेत्र नहीं है, मैं इस सुंदर संसार को कैसे देखूं। तब यह सुनकर राजा बोलते हैं, राजा उवाच, राजा बोले, हे भगवान, भवत् मनोरथं पूरयित्वा आत्मानं अनुगृहीतं कर्तुम इच्छामि। राजा बोले, हे भगवान, आपके मनोरथ को पूरा करके मैं आत्मानम अपने को अनुगृहित करना चाहता हूं, मैं आपका आभारी बनाना चाहता हूं, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझसे शरीर के अंगों को मांगा। राजा बोले, हे भगवान, आपके मनोरथ को पूर्ण करके मैं अपने आप को अनुगृहित करना चाहता हूं। आदिश्यताम, आप आदेश करें, किम करवाणी, मैं क्या करूं। विप्रः अकथयत्, राजा बोले, मतलब राजा बोले, यदि भवान प्रीतः, यदि आप प्रसन्न हैं, तदा तब त्वत्तः आपसे एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, मैं आपसे एक आंख का दान चाहता हूं। येन मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत्, जिससे मेरी लोक यात्रा मीन्स यह जो जीवन यात्रा है, संसार यात्रा मीन्स जीवन यात्रा, मेरी यह जीवन यात्रा निर्बाधा भवेत् मीन्स बाधा रहित हो सके। तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर राजा अचिंत्यत, राजा ने सोचा, लोके चक्षुर्दानम दुष्करमेव, चक्षुर्दानम का संधि विच्छेद होगा चक्षु प्लस दानम, संसार में चक्षु दानम मीन्स नेत्र का दान, दुष्करमेव मीन्स कठिन ही होता है, नूनम निश्चय ही ईदृशम दानम इच्छन, ऐसा दान चाहने वाला यह याचक, मांगने वाले को याचक बोलते हैं, यह याचक केनापि प्रेरितः स्यात्, किसी के द्वारा प्रेरित किया गया होना चाहिए, अर्थात ऐसा लगता है कि यह याचक किसी के द्वारा प्रेरित किया गया है। अथवा भवतूनाम किम बहु चिंतनेन, अथवा भवतूनाम मीन्स भले ही हो, यानी किसी के द्वारा भले ही प्रेरित किया गया हो, किम बहु चिंतनेन, अधिक चिंतन करने से क्या लाभ, इति विचार्य, ऐसा विचार करके राजा भाषत, राजा बोले,
हे मित्र, भो मित्र, हे मित्र, किम एकेन चक्षुषा, एक आंख से क्या, अहम भवते चक्षुः द्वयमेव प्रयच्छामि इति, मैं आपको मीन्स आपके लिए दोनों ही आंखें, चक्षुः द्वयमेव मीन्स दोनों आंखें ही प्रयच्छामि देता हूं, मैं आपको दोनों ही आंखें दे देता हूं। राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णा भूत्वा अवदन्, महाराज अलम एतावता दुस्साहसेन प्रभुतम धनमेव दीयताम। राजा के नेत्रदान के निश्चय को जानकर, राजा के नेत्रदान के निश्चय को जानकर अमात्याः विषण्णाः भूत्वा अवदन्, जो मंत्रीगण थे वे दुखित होकर बोले, ऐसा दुस्साहस, अलम एतावता दुस्साहसेन मीन्स ऐसा दुस्साहस न करें, यानी ऐसा दुस्साहस पर्याप्त है, अर्थात आप ऐसा दुस्साहस न करें, अर्थात नेत्रदान करने का जो आपने निश्चय किया है यह कार्य न करें। प्रभुतम धनमेव दीयताम, आप इनको, प्रभुतम मीन्स पर्याप्त या अधिक, अत्यधिक, धनमेव दीयताम, आप इनको अधिक धन ही दे दें, अर्थात आप नेत्रदान के अपने निश्चय को छोड़कर उसके बदले में इन्हें पर्याप्त धन दे दें, जिससे इनकी जीवन निर्बाधा हो सके, ये जीवन भर प्रसन्न रह सकें, जीवन भर इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न आने पाए। आशा करता हूं यहां तक के अर्थ से संबंधित आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। पाठ के शेष भाग को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी प्रसन्न रहें और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।